नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिसबमिशन पोर्टल। सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर आज मैं एक महत्वपूर्ण समस्या के विषय में बात करूंगा। सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उस पर CRCS की माने तो उस पर है जो हम जिस भी सोसाइटी में पैसा जमा किए हैं उस सोसाइटी की मोहर अर्थात सील अति आवश्यक है, अन्यथा रिसबमिशन पोर्टल पर जो हम दावा करेंगे उसमें फिर से डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या आ जाएगी। मैंने इस संबंध में कुछ जानकार लोगों से चर्चा की कि आखिर यह मैटर है क्या। तब मुझे एक व्यक्ति विशेष ने बताया कि सहारा प्रबंधन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया गया है, जो सहारा के प्रबंधक थे, कि हमारा सोसाइटी से लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा ये बात कैसे सिद्ध होती है कि सोसाइटी से लेना देना नहीं है। अरे भाई, सहारा इंडिया के खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खुले हैं, बैंक ऑफ इंडिया में खुले हैं। तो ये जो बैंकों में खाते खुले हुए हैं तो ये क्या सब नकली फर्जी हैं क्या? और सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो जमाकर्ता ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चेक दिया, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चेक दिया, मेरे पास उसकी कापी है। तो यह कैसे कह सकते हैं कि सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है? पर यह क्या है? एक और सहारा रिफंड पोर्टल बनाया जाता है कि सहारा की 4 सहकारी समितियों का भुगतान होना है, और दूसरी ओर साहब कहते हैं कि हमारा सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? ये कॉमेडी चल रही है कि नाटक नौटंकी चल रही है? ये तो आज तक समझ में नहीं आया। कुछ भी मन से कुछ भी कह दो तो ये तो वही हुआ, खाता ना वही, जो सहारा कहे वही सही। तो कहने का मतलब ये है कि आज बहुत से दस्तावेजों में सहारा इंडिया की सील लगी है। अगर हम उस सील को हटाते हैं तो वह दस्तावेज नष्ट हो जाएगा, और यदि हम उसके बगल में सहारा की सोसाइटियों की सील है जो ऑफिस से लगवाते हैं तो वह CRCS मान्य नहीं करेगी। तब मैंने इस संबंध में कुछ सलाहकार एडवोकेट हैं जो उनसे चर्चा की। तब उन्होंने बताया कि लीगल रूप से यह है कि यदि सहारा इंडिया की सील लगी है तो उसको क्रॉस कर दें और जो मैनेजर है उसके दस्तखत कराएं, और सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या जो भी सहकारी समिति हो उसकी सील लगाएं तो वह वैधानिक रूप से मान्य हो जाएगी, क्योंकि यह हमारे देश का कानून है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स में यदि कुछ त्रुटि हो जाती है तो में इनिशियल दस्तखत कर दी जाती है। तो कहने का मतलब कानूनी रूप से यह एक समाधान है। अब वो अलग बात है कि CRCS इसको मान्य करती है कि नहीं करती, क्योंकि CRCS है जो और सहारा प्रबंधन सभी को पता है मिला हुआ है। और ये इसी तरह है जो जानबूझकर ये गतिविधियां सहारा प्रबंधन द्वारा की गई कि जानबूझकर कहीं सील लगाई गई, कहीं नहीं लगाई गई। और ये अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों का खेल किस तरह इन्होंने खेला, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कितना भी बुद्धि चला लें, ये कितना भी षड्यंत्र रच लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं कि जो इनसे ज़्यादा कई गुना बुद्धि रखते हैं और ये हर जगह फंस जाते हैं। और आज इनकी जो सलाहकार हैं उनकी सलाह की बदौलत ही सहारा इंडिया की फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बंद हुआ, सहारा इंडिया का रियल एस्टेट हाउसिंग बंद हुआ, सहारा की सोसाइटियों परेशानियों में फंसी। क्यों साफ था वो तो सभी को पता। कहने का मतलब सहारा के जितने डिवीज़न हैं, इनकी जो सलाहकार हैं
उन्होंने भारतीय विधि को ना अपनाकर छल कपट और बेईमानी जैसी विधियों की सलाह दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सहारा के एजेंट और जमाकर्ता मारी मारी फिर रहे हैं। सहारा का मैनेजमेंट तो मौज में है कि इन लोगों को क्या है, ये तो एसी वाले हैं, मरेगा तो गरीब निवेशक और एजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं बायो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। तो यह स्थिति है, जो गलत किया है तो भोगना पड़ेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। और जिस प्रकार ना देने में बुद्धि माननीय ओपी श्रीवास्तव ने लगाई, यदि यह चाहें तो देने में बुद्धि लगाएं तो शायद ये अपनी करनी आगामी सुधार लें, अपने कर्म सुधार लें, क्योंकि मरने के बाद तो सभी को परलोक ही जाना है, सब यहीं छोड़ जाना है। तो इनके अभी बहुत से खुलासे हैं, मैं इनकी कॉपी बना के रखते जा रहा हूँ, और इससे भी 30,000 कूट से भी कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी बताता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको ओपन करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि ओपी श्रीवास्तव जी बच नहीं पाएंगे। ये कितना भी बुद्धि लगा लें, कितना भी नोटिस पहुंचा दें, कितना भी कुछ कर लें, इनको तभी राहत मिल सकती है जब यह गरीब निवेशकों का पैसा ईमानदारी पूर्वक भुगतान करा दें। अब कहाँ गया? पहले तो आप वीडियो जारी कर करके प्रबंधक साहब ने बोला हम एक दिन का ब्याज देंगे, और आज 10,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहे। तो कहने का मतलब, मुझे तो आज यह एक, चाहे राजनीतिक प्रश्न कह लो, चाहे पक्ष या विपक्ष, सब लोग क्यों शांत हैं? आज 10,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है सहारा रिफंड पोर्टल से, जबकि सभी को पता है कि वर्तमान समय में विगत वर्षों से पैसा बाकी है। किसी के यहाँ शादी होना है, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आज सरकार का कर्तव्य है कि गरीबों के आंसू पोंछे। और इनका वीडियो आज भी डले हैं सोशल मीडिया पर, उसमें कमेंट किया गया था हम एक दिन का ब्याज देंगे। तो यह प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा एक वैधानिक परिवेश बनाया जाए ताकि जमाकर्ताओं को ब्याज सहित, विलंब अवधि का ब्याज सहित उनका भुगतान प्राप्त हो। क्योंकि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन मेरा यही है कि गरीब निवेशकों की आवाज़ सुने, क्योंकि बहुत हो चुका। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।